अभी 2 दिन आता हूँ, वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो जाती है, वो घर पे होते हैं, फिर मैं आ जाता हूँ। तो अभी उन लोगों ने मुझे स्कूल से हटवा ली थी क्योंकि मेरी 1500 रुपये फ़ीस थी। मैं खुद स्कूल से हटी हूँ, लेकिन मैंने बहनों को मदरसे में डाल दी है। शौक़ तो है मुझे पढ़ाई करने का, लेकिन अभी वालिद साहब की तबीयत भी ऐसी हुई हुई है ना कि वो कभी भी उनको कुछ हो सकता है, इसलिए मैं उनके साथ हमेशा आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खोला और आप देख रहे हैं स्टार चैनिक। आज हम निकले हैं जी इस्लामाबाद की कुछ मार्केट्स को सर्च करने, और आज हम क्यों आए हैं मार्केट्स में, ताकि आपको बाहर का विज़िट करवा सकें और आपको बता सकें कि बाहर की मार्केट्स में कैसे हालात चल रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है, आज है 20 नवंबर, और आज का दिन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज है वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। पूरी दुनिया में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अब देखा जाए तो बच्चों का आलमी दिन क्यों मनाया जा रहा है और कैसे शुरू हुआ, इसकी भी एक बहुत अहमियत है। ये हुआ था जी 1925 में स्विट्ज़रलैंड में चिल्ड्रन वेलफेयर डे सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने इसको 1959 में प्रॉपर चिल्ड्रन डे डिक्लेयर किया था, और पूरी दुनिया में इस दिन को मनाया जाता है। अब इस दिन को मनाने की अहमियत ये है ताकि बच्चों को उनके जो बेसिक राइट्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस दी जाए, बच्चों की वेलफेयर के बारे में बात की जाए कि आया बच्चों को क्या वो बेसिक राइट मिल रहे हैं, क्या उनकी वेलफेयर के ऊपर इतना काम हो रहा है कि कल को वो किसी भी मुल्क के लिए एक ब्राइट फ्यूचर के तौर पे सामने आ सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बातें तो बहुत बड़ी की जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, बहुत इंटरनेशनल लेवल पे एनजीओज़ भी काम करी हैं कि जो बच्चों के बेसिक राइट्स के ऊपर बात करती हैं। क्या वो सिर्फ बातें ही हैं, या उन स्टेटमेंट्स के नाम के ऊपर जस्ट फंडिंग ली जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट होते हैं या नहीं होते हैं? वो तो जब आप आवाम में आके देखते हैं, जो आप रियल पिक्चर देखते हैं, तो तब आपको मालूम होता है कि वाकई क्या वो फंडिंग यूज़ हो रही है, हुकूमत कितना काम कर रही है इसके ऊपर। तो आज हम आपको ऐसे ही एक बच्चे से मिलवाएंगे जिसके स्टॉल के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और वो हम देखेंगे कि उस बच्चे के बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं उनमें क्या है, खाना पीना है, अच्छा घर है, कपड़ा है, उसकी एजुकेशन है। आई होप कि उसके पेरेंट्स तो बाकी नेसेसिटीज़ अपनी हैसियत के मुताबिक तो उसको पूरी कर रहे होंगे। क्या जो उसके एजुकेशन के राइट्स हैं, क्या उस बच्चे को मालूम है, क्या वो पूरे हो रहे हैं, या सिर्फ ये क्या उनके पेरेंट्स का ही राइट है, या हमारी सोसाइटी या हमारी गवर्नमेंट का भी कोई राइट बनता है इसके अंदर? तो आज पूछते हैं, उस बच्चे से बात करते हैं और जानते हैं उसकी लाइफ के बारे में। तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ इस बाहिम्मत बच्चे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपना नाम बताएं। फराज अली। आप थोड़ा सा साइड पे आ जाए अपने स्टॉल की जानिब। अच्छा फराज, तो क्या उम्र है फराज आपकी? मेरे 14 ईयर्स। अच्छा, तो फराज ये बताएं कि आप यहाँ पे कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? मुझे 2-3 साल हो गए यहाँ पे, जब से कोरोना आया था। तो उसके बाद मेरे घर वाले बिल्कुल खाली हो गए थे, तो कुछ माल भी ख़त्म हो गया था, उनके पास पैसे नहीं थे। तो अभी उन लोगों ने मुझे स्कूल से हटवा ली थी क्योंकि मेरी 1500 रुपये फ़ीस थी 7 क्लास की। 1500 रुपये फ़ीस थी, आगे कापियों के पैसे, डायरी के पैसे, बुक के पैसे, यूनिफॉर्म वो देने थे। तो मैडम कहती है चले अभी नहीं, तो इसके बाद भी करेंगे। उसके बाद कभी हालात सही नहीं हुए। अभी 3 दिन हो गए हमारी बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई। बिस्मिल्लाह होती मैं एक छतरी बेचे, वो भी नहीं बिकी, 3 दिन हो गए। अभी हम इतने परेशान, अभी हमारे पास 1 रुपया भी नहीं पड़ा। माली मकान घर से बोल रहा है कि 15,000 रुपये किराया, कब दोगे कब दोगे कब देंगे। 3 महीने हो गए उसको किराया नहीं दे रहे। मेरी बहन उनको स्कूल से छुड़वाया, लेकिन मैंने अब मैं खुद स्कूल से हटी हूँ, लेकिन मैंने बहनों को मदरसे में डाल दी है। तो आपने कौन सी क्लास तक पढ़ा था? 7 क्लास तक पढ़ा था। तो अभी बहनें जो हैं आपसे छोटी हैं या बड़ी हैं? एक बड़ी है, 2 छोटी हैं। तो दोनों मदरसे जाती है, हिफ्ज़ कर रही है, तो एक अपने घर पे ही होती है फ़िलहाल। अच्छा, तो आपने खुद स्कूल छोड़ दिया लेकिन उनको पढ़ा रहे हैं। और आपके घर में कमाने वाले कितने लोग हैं? मेरे बूर में। आप इस उम्र में भी उनके साथ काम कर रहे हैं? तो घर का गुजर बसर आराम से चल जाता है या मुश्किल है, अब भी बहुत ज़्यादा हो रही है? अभी थोड़ी मुश्किल है, मगर पहले ठीक होता था। अब थोड़ी महंगाई भी हो गई है, बचत भी 25 रुपये बचत हो रही है। पहले हम 1000 रुपये घर लेके जाते, तो आज हम 500 रुपये घर लेके जा रहे हैं। ये तो आपको पता है कि आपकी एजुकेशन आपका एक बुनियादी हक है, ठीक है, आपको भी पता है। तो क्या आपको एजुकेशन आगे परस्यू करने का या हासिल करने का शौक़ है, या आप हालात की वजह से इसको यहीं पे रोकना चाहेंगे? शौक़ तो है मुझे पढ़ाई करने का, लेकिन अभी वालिद साहब की तबीयत भी ऐसी हुई हुई है ना कि वो कभी भी उनको कुछ हो सकता है, इसलिए मैं उनके साथ हमेशा आता हूँ।
अभी 2 दिन आता हूँ, वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो जाती है, वो घर पे होते हैं, फिर मैं आ जाता हूँ। 3 दिन बाद मैं आता हूँ, 2 दिन वो नहीं आते, 3 दिन मैं आता हूँ, 2 दिन वो नहीं आती। उनकी ऐसे तकलीफ है, बीमार है। तो क्या अगर कोई ऐसी एनजीओ वगैरह अगर आपको सपोर्ट करे दिन में ताकि आप पढ़ सकें, शाम में उनकी मदद कर सकें, क्या ऐसा हो सकता है या वो भी आपके लिए अभी मुश्किल लग रहा है आपको? नहीं, अगर कोई उर्दू में लिखा हो तो मैं पढ़ सकता हूँ, इंग्लिश में भी लिखा हो तो मैं पढ़ लेता हूँ। मतलब कि अगर कोई बंदा कहता है ये पढ़ के बताए कौन सी दुकान है, तो मैं उसको बताता हूँ इसके बैक साइड है, उसके बैक साइड है, मैं लिख के पढ़ के बता देता हूँ। लेकिन अभी तक मैं भूला नहीं हूँ, बस इंग्लिश में थोड़ी होगी गड़बड़, मैथ भी बिल्कुल ठीक है मेरी। तो आप क्या आगे पढ़ना चाहते हैं? अगर आपको लगता है कि आपके हालात थोड़े हों, आप पढ़ना चाहेंगे या इसी काम को आगे लेके जाना चाहेंगे? मेरे अगर हालात ठीक होंगे तो मैं इंशाल्लाह मैट्रिक ज़रूर करूँगा। क्योंकि एजुकेशन आपको पता है बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसमें बचत नहीं होगी तो मैं कोई ना कोई नौकरी तो कर लूँगा ना, जॉब तो करूँगा, लेकिन इसमें बचत नहीं है। इंशाल्लाह अगर हालात सही हो गए तो मैं इसी का और माल ला के अपना खुद काम करूँगा। लेकिन अपनी एजुकेशन भी साथ साथ जारी रखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर मैट्रिक तक करूँगा, बाकी जो मर्ज़ी हो जाए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें बात की, अपनी स्टोरी बताई। तो इस बच्चे की आपने जैसे कि अभी स्टोरी सुनी है कि उन्होंने एजुकेशन हासिल करते करते रास्ते में छोड़ दी, क्योंकि जो हमारे एक पेंडेमिक आया था उसके बाद कोरोना की वजह से लोगों के हालात भी बहुत ख़राब हो गए थे। लेकिन अब ये बच्चा अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रख पा रहा। तो ऐसे में हमारे जो हुकूमती इदारे हैं, जो एनजीओज़ हैं, वो कहाँ हैं? वो इस पेंडेमिक के बाद सिर्फ हेडलाइन बनने के बाद ऐसे लोगों तक क्यों नहीं आ रही हैं ताकि इन बच्चों को सपोर्ट कर सकें? एटलीस्ट वो बच्चा अपना बेसिक एजुकेशन तो ले ले, लेकिन कोई इनको पूछने नहीं आता है। जस्ट न्यूज़ तक रहते हैं, अपनी टीआरपीज़ बढ़ाने के लिए स्टेटमेंट दी जाती हैं, लेकिन इन लोगों की रियल लाइफ में हेल्प करने के लिए कोई मौजूद नहीं होता। तो आई होप आपको आज की इस बच्चे की रियल लाइफ स्टोरी देख के मालूम हो चुका होगा कि इस वक्त हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं।